ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले 6-7 सालों में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ बढ़ गई है। श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% से अधिक हो गई है। देश ने एक दिन में 7,33,000 नमूनों की कोरोना जांच का कीर्तिमान भी कायम किया है। देश में अभी तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में जांच, संपर्क और उपचार कार्य नीति ने प्रति 10 लाख आबादी पर 18,852 नमूनों की जांच की है। वर्तमान में 1,421 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 46,051 हो गई है। रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए ई पास प्रणाली शुरू की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रणाली की शुरुआत की। अब रेल कर्मचारी इसका लाभ उठाकर बिना कार्यालय गए ही पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें ये पास ई प्रणाली के जरिए जारी भी किए जाएंगे। कर्मचारी इस पास के जरिए IRCTC की वेबसाइट से भी अपनी टिकट बुक करा सकेंगे। इससे पहले कर्मचारियों को अपने पास पर टिकट बुक कराने के लिए आरक्षण काउंटर पर जाना पड़ता था। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध थाने खोले हैं। इससे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ऐसे केवल 2 थाने थे। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने इन 18 साइबर पुलिस स्टेशनों के फोन नंबरों को प्रचारित करने का फैसला किया है ताकि साइबर अपराधों के शिकार लोग पुलिस से आसानी से संपर्क कर सकें। इन थानों के ईमेल पते और फोन नंबरों वाली सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी जिलों में नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास को कोरोना संक्रमण हो गया है। वे कल मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में भाग ले रहे थे, जहां उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत के स्वास्थ्य का हालचाल लिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की खबर है। कई स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भदोही में कल से शुरू हुआ वर्षा का क्रम अभी भी जारी है। कौशाम्बी में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
वाराणसी, चंदौली, संभल, बागपत, बदायूं, हापुड़, बरेली और मुरादाबाद में भी कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।